बहुजन समाज पार्टी के भी लोग तो मैनेज हो रहे हैं। धनंजय सिंह का जिक्र कर रहे हैं हम, अगर स्पेसिफिकली उनकी पत्नी ने टिकट लौटा दिया, भाजपा में शामिल हो गई हैं जिस तरीके से, तो ऐसे में कैसे लड़ाई दूं? तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने चिंतित हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से। बहन जी ने उनको पीछे हटा दिया, तो इसको लेकर के भी तरह तरह की मैनेज हो गई हैं बीजेपी से। देखिए, ये सब विपक्षी दलों का एक जुमला है। बीजेपी की बी टीम तो अब यहाँ अगर बक्सर लोकसभा की बात करें, यहाँ आरजेडी उनकी बी टीम। ये दो दलीय व्यवस्था जो हो रही है कि हम या वो, एक दूसरे के यही लोग प्रचार भी करते हैं कि अगर हमको नहीं जिता रहे हो तो इनको जिता रहे। तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा बना हुआ है। गठबंधन की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी भी तो रही ही। नहीं रही है, काफी पहले रही है। आज एक सांपनाथ है तो दूसरा नाग। ये दोनों ही बहुजन समाज के खून चूसे। आज बक्सर में बड़ी लंबी लड़ाई के बाद चौसा थर्मल पावर एक चालू है। और उस चौसा थर्मल पावर में आज तक किसी भी बक्सर के बेटा को, किसी भी बक्सर की बेटी को नौकरी पर नहीं रखा गया। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द जनताना के लिए। इस वक्त हम शाहाबाद में हैं और शाहाबाद में बक्सर लोकसभा में हैं। बक्सर लोकसभा इस बीच बहुत चर्चा में है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से एक पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनका टिकट कटा, उसके बाद से उनकी पार्टी में भी तरह तरह की बातें हो रही हैं। उसके अलावा भी यहाँ कई एक उम्मीदवार हैं जिन्होंने यहाँ के सियासी माहौल को गरमाया हुआ है। हमारे साथ अभी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं जो कि पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। सर, आप तो पहले से भी यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, इस बार क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए, इस बार बदलाव की स्थिति है और बक्सर में जो एक खास जाति विशेष का आरक्षण है बक्सर लोकसभा संसदीय सीट पर, उस आरक्षण को रद्द करने के लिए, उस आरक्षण को ख़त्म करने के लिए बक्सर की तमाम आवाम, तमाम जनता लगी हुई है कि इस बार वो आरक्षण ख़त्म होना चाहिए। हमेशा एक ही जाति विशेष के लोग, एक पार्टी से आज़ादी के बाद से टिकट मिलता है और वही लोग जीतते रहे हैं। बक्सर इसके लिए तैयार हुआ है। बक्सर के तमाम आवाम तैयार हुए हैं कि इस बार विकास के साथ चल करके, जो विकास की बातें हों उसके साथ चल करके हम उस आरक्षण को ख़त्म करें। लेकिन आरक्षण खत्म करने या एक जाति के दबदबे के लिहाज से भी बात करते हुए हम इस पर भी बढ़ते हैं कि इस बीच जो देश भर में राजनीति हो रही है, वो एक तरफ एनडीए अलायंस है जो कि सत्तारूढ़ गठबंधन है, दूसरी तरफ दिखाई पड़ता है कि इंडिया है जिसने अपनी तरीके से उम्मीदवारों को उतारा है। तो ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी किसी खेमे में तो है नहीं, तो आपको लगता है कि आप वैसी लड़ाई दे पाएंगे जो आप दे सकते थे किसी गठबंधन में होते तो? देखिए, ये बड़ा लोकतंत्र का माहौल उड़ाया जा रहा है कि ये दो दलीय व्यवस्था जो हो रही है कि हम या वो, एक दूसरे के यही लोग प्रचार भी करते हैं कि अगर हमको नहीं जिता रहे हो तो इनको जिता दो। तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा बना हुआ है। गठबंधन की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी भी तो रही ही है। नहीं रही है, काफ़ी पहले रही है। आज के समय गठबंधन की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी नहीं है। और बहुजन समाज के विकास के लिए, बहुजन समाज को जो ज़रूरत है, बाबा साहब के जो संविधान है, वो संविधान अक्षरशः लागू हों, जिससे कि बहुजनों का दिन फिरे, इसके लिए बहन जी लाख बहुत प्रयास करती हैं। और उसी प्रयास की वजह से इन दोनों एलायंसों को कहते हुए कि एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। ये दोनों ही बहुजन समाज के खून चूसेंगे और यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है और अपने दम पर चुनाव लड़ करके जीतने के लिए, मतलब जीतने के लिए यह है कि हम चुनाव जीतेंगे। ऐसी स्थिति में ही दिख रहा है, जैसे हम अभी बातचीत भी कर रहे थे आपसे, तो बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जो है वो टिकट लौटा रहे हैं। आपको लग रहा है कि वैसी लड़ाई है? धनंजय सिंह का जिक्र कर रहे हैं हम, अगर स्पेसिफिकली उनकी पत्नी ने टिकट लौटा दिया, भाजपा में शामिल हो गई हैं जिस तरीके से, तो ऐसे में कैसे लड़ाई देंगे आप लोग भाजपा की? देखिए, ये अलग अलग सीटों का अलग अलग ये है। हमारी बहुजन समाज पार्टी एक तो है गरीबों की पार्टी है, संसाधनों की बहुत कमी है इस पार्टी के अंदर और कार्यकर्ता ही अधिकांश चुनाव लड़े हैं। बहन जी के पास एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी में जो लोग ये जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ये टिकट लौटा दिए और बीजेपी में चले गए,
तो ये ऐसा नहीं है कि टिकट लौटा करके बीजेपी में चले गए। उन्हें टिकट नहीं मिला था, उनको पहले ही पता चला था कि वो जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। बहन जी ने ऐन मौके पर उनको टिकट रोकने का काम किया था। टिकट मिल जाता अगर रहते तो, लेकिन ऐन मौके पर उनका टिकट रोका गया था और वो चले गए अगले दिन भारतीय जनता पार्टी में, उनको चले गए। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने चिंतित हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से, डरे हुए हैं कि इनको मिलाने के लिए, इनको लेने के लिए वो प्रयासरत हैं कि वो प्रत्याशी हमारे पास आ जाए, हम लड़ा देंगे उनको। तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी में जो दमखम है, उसी दमखम को वो लेना चाहते हैं। मेरी बात तो ये है ना कि बहुजन समाज पार्टी के भी लोग तो मैनेज हो रहे हैं ना फिर तो। नहीं, मैनेज नहीं हो रहे हैं, ये मैनेजमेंट नहीं है। जो प्रत्याशी बहुजन समाज में, हम लोग कभी मैनेज नहीं हो सकते हैं। हम लोग चाहे जो करना होगा करेंगे, अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी देंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में रह करके बक्सर की सेवा करने के लिए हम लोग। आप बहुजन समाज पार्टी में कब शामिल हुए, कितने वर्ष हुए? हमें तो अभी 2 साल हुए हैं बहुजन समाज पार्टी में तो शामिल। अभी तो ऐसे पुराने कार्डर नहीं है। नहीं, मैं पुराने कैडर नहीं हूँ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो सिद्धांत है, जो बहुजन समाज पार्टी के जो बाबा साहब का जो मिशन है, उस मिशन को लेकर के मैं पहले भी अपनी पार्टी बनाई थी और वही मेरा प्रयास था कि हम उनके साथ चले, उनको आगे बढ़ाने का काम करें, और बहुजन समाज पार्टी का भी वही कर। तो हमारा कैडर ठीक है, अलग हुआ है, लेकिन हम उसी कैडर के हैं जो माननीय काशीराम साहब ने जो बताया है, जो बहन जी का जो कैडर है, उसी कैडर से हैं। और ये संबंध ठीक है हमारा 2 साल से, लेकिन ये संबंध लंबा होगा और किसी भी परिस्थिति में हम बहुजन समाज पार्टी के साथ रह करके अपने बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी में एक नेतृत्व का परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। ऐसा लगे कि आकाश आनंद आ रहे हैं, तो एक नई पीढ़ी आ रही है, नया जोश, नया उत्साह आ रहा है। मगर फिर जिस तरीके से बहन जी ने उनको पीछे हटा दिया, तो इसको लेकर के भी तरह तरह की मैनेज हो गई हैं बीजेपी से। देखिए, ये सब विपक्षी दलों का एक जुमला है, जो कभी कुछ नहीं कर पाए तो कह देते हैं कि बी टीम है बहुजन समाज पार्टी। अरे अगर बी टीम रहती तो हमारे प्रत्याशी से आपको डर क्यों लगता? हमारे प्रत्याशी को आप भारतीय जनता पार्टी क्यों लेता? तो ये कहने वाले लोग जो कमज़ोर जहाँ हैं वहाँ कहते हैं, जहाँ जहाँ कमज़ोर पड़ते हैं वहाँ वहाँ कहते हैं कि बीजेपी बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी की बी टीम तो अब यहाँ अगर बक्सर लोकसभा की बात करें तो यहाँ आरजेडी उनकी बी टीम है। यहाँ पर मैं यहाँ इस लोकसभा से जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ हम लोग बैठे हैं, बक्सर लोकसभा में, यहाँ तो आरजेडी के कैंडिडेट बीजेपी के साथ रहे हैं, उनके पार्टी में रहे हैं। आज भी बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता है, दोनों कहते हैं कि हम हाफ पैंट में आरएसएस का क्लास किए हैं। तो ये तो बी टीम वाले लोग तो ये हैं। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और कभी भी किसी के साथ खड़े होकर के बी टीम का नेतृत्व नहीं करने वाली है। बक्सर पर लौटते हैं, क्या है बक्सर के मुद्दे? आप तो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो मुद्दों से वाकिफ़ ही होंगे। इस बार बाहरी भीतरी का भी एक शोर हम सुन रहे हैं। पिछले बार भी जो यहाँ से सांसद चुने जाते रहे, दो एक बार जिनको चुना गया, उनको उनको लेकर के भी एक बाहरी भीतरी का, मगर लोकसभा चुनाव में ऐसे बाहरी भीतरी तो होता नहीं है। देखिए, क्यों नहीं बाहरी भीतरी होगा? जो विदेशी उम्मीदवार आए, बक्सर को लूट कर चले गए, बक्सर में अस्पताल बनना था वो नहीं बनने दिए, अपने भागलपुर दरभंगा लेके चले गए। तो बक्सर के लिए जो तमाम, हम बक्सर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और चिंतित हो रहे हैं अपने प्रदेश को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया, उन उम्मीदवारों को उनकी ग्रामीण जनता ने, जहाँ के उनका जन्मभूमि रहा है बैकुंठपुर गोपालगंज में, वहाँ उनको रिजेक्ट करने का काम किया और उस रिजेक्ट माल को ये हमारे बक्सर में ला पटके हैं। तो ये तो बड़ा हास्यास्पद है ना कि जनता ने वहाँ रिजेक्ट कर दिया और हम यहाँ ला करके पटक दिए कि जाओ यहाँ से जीत जाओगे। तो ये हास्यास्पद है और इस बार बक्सर की जनता इस पर पूर्ण विराम लगाएगी कि यहाँ बाहरी नहीं चलेंगे, यहाँ कभी भी वही चलेगा जो बक्सर के विकास की बात करेगा। एक फर्स्ट टाइम वोटर जो पहली बार वोट करने जा रहा है, वो अनिल कुमार को क्यों वोट करे? इसलिए करेगा कि किसी के पास अगर विजन है तो हमारे पास है। ये उम्मीदवार कहते हैं कि हम ये हैं वो हैं, लेकिन हमने कहा है कि बक्सर को जो ये कहते हैं कि राम की शिक्षा स्थली रही है, और बक्सर में एक भी कॉलेज आज भी पीजी की पढ़ाई नहीं होती है हमारे बक्सर में।
कॉलेज जो खुले वो 40 साल पुराने कॉलेज हैं, 40 साल के अंदर कोई कॉलेज नहीं खुल पाया। मैं उनको खोलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बक्सर में एक अंबेडकर यूनिवर्सिटी बना करके हर प्रखंड में कॉलेज खोले, जहाँ से बाबा साहब के सपनों को साकार किया जा सके। जब तक शिक्षित नहीं होंगे लोग, जब तक हमारी बेटियां शिक्षित नहीं होंगी, कैसे आधी आबादी की मैं बात करूंगा कि हम महिला सशक्तिकरण की बात करूंगा? ये केवल ढकोसलाबाजी नारे से हमारी महिला सशक्तिकरण का नारों का क्या होगा? आप नारा देंगे, उनके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। हमने कहा है, चाहे फर्स्ट टाइम वोटर हो, चाहे महिलाएं हो, आज हमारे बक्सर में बहुत ही गरीबी है। वो परिवार बाहर नहीं भेज सकता है अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। उनको पढ़ाने के लिए व्यवस्था मैं उनके प्रखंडों में करना चाहता हूँ। इसलिए हमें वो फर्स्ट टाइम वोटर वोट करेंगे। उद्योग धंधों की बात मैं करता हूँ, रोजगार की बात मैं करता हूँ। आज बक्सर में बड़ी लंबी लड़ाई के बाद चौसा थर्मल पावर एक चालू हुआ, और उस चौसा थर्मल पावर में आज तक किसी भी बक्सर के बेटा को, किसी भी बक्सर की बेटी को नौकरी पर नहीं रखा गया। चौकीदार की भी जो नौकरी करते हैं, उनकी भी हालांकि बक्सर वो अभी पूरी तरीके से फंक्शनल तो हो नहीं पाया। जो भी है, आधा अधूरा स्थिति में भी हमारे बक्सर के बेटा को और बेटी को उसमें अधिकार नहीं दिया गया, नौकरी शामिल नहीं कराया गया। ये हमारे बक्सर के साथ कितना अन्याय है। अगर बक्सर में कोई रोजगार का ये खुलता है और उसमें हमारे बक्सर के लोगों को बाहर किया जाएगा, ये कैसी क्राइटेरिया है? हम इस क्राइटेरिया को तोड़ना चाहते हैं। इसके लिए लोग हमको वोट करेंगे। हम युवाओं के लिए वो सारी सुख सुविधा जो शिक्षा का हब हमारा बक्सर बने, वो मैं बक्सर में अपने लिए करना चाहता हूँ, अपने युवाओं के लिए करना चाहता हूँ, बहनों के लिए करना चाहता हूँ। यहाँ और भी उम्मीदवार हैं आपके अलावा, किनसे आमने सामने की लड़ाई देख रहे हैं आप? देखिए, यहाँ अंतोगत तो अभी जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई है। सुधाकर जी और राजद कहीं उस लड़ाई में नहीं है। और ये लोग जो बातें करते हैं, लड़ाई की जो बातें करते हैं, ये चूँकि ऐसे समय में आरएसएस के साथ रहे हैं, रह करके जो आरजेडी के लोग हैं अपना सब कुछ मानते हैं श्रीमती राबड़ी देवी जी को, उनको इन्होंने गाली देने का काम किया, आरजेडी के झंडे को जलाने का काम किया, और एक मनुवादी और सामंतवादी विचारधारा के एक होते रहे। आज भी रामगढ़ में जहाँ से ये विधायक हैं, लोगों को दबाने का, डराने का काम किए, और किसानों के धान को चोरी किए। और एक धान चोर जो किसानों का धान चोरी किया हो, वो कैसे किसानों के हक की बात कर सकता है? किसानों को हुकूक दिलाने की बात कैसे कर सकता है? यहाँ एक और उम्मीदवार हैं, आईपीएस रहे, वीआरएस लेकर के चुनाव लड़ने की कोशिश में हैं और दल से टिकट भी चाहते थे, जो कि जग जाहिर है। उन पर कोई नई राय रखते आप? देखिए, उन पर राय मैं इसलिए नहीं रखना। कैसे व्यक्ति हैं? देखिए, नो डाउट आईपीएस हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन राजनीति में अभी हमें नहीं लगता है कि परिपक्वता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के झांसे में आकर के, चूँकि वो बार बार बोलते हैं कि मुझे रिजाइन करा दिया गया, यंग हैं, उनकी अभी काफ़ी बड़ी सेवा थी जो सरकार को मतलब भारत की जनता को दे सकते थे, और वहाँ उन्होंने छोड़ करके राजनीति में आए, और राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्हें धोखा दिया। ये बड़ा दुखद है। निश्चित रूप से एक आईपीएस आए थे इस उम्मीदवारी को देने, तो भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए था। लेकिन ये एक क्राइटेरिया फिक्स हो गया हमारे बक्सर में भारतीय जनता पार्टी के लिए कि एक खास जाति का होना चाहिए, और उस जाति का उम्मीदवार हमारे शाहाबाद का नहीं होना चाहिए। शाहाबाद से बाहर का अगर होते तो आनंद मिश्रा जी को जरूर टिकट मिला होता, लेकिन उनकी गलती यही थी कि उनकी जन्मभूमि बक्सर के आसपास है, और इस कारण उनको टिकट नहीं मिला। और निर्दलीय के रूप में हम नहीं समझते हैं, बेचारे प्रयास बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चूंकि क्षेत्र बहुत लंबा होता है, काफ़ी बड़ी ये होता है, वो जन जन तक पहुंच जाएंगे। आप जिस दल से हैं उस दल से भी तो कोई सांसद नहीं बन पा रहा। पिछली बार एक मात्र विधायक बने, जमा खां, चैनपुर विधानसभा से चुनाव लड़ करके, और वो भी बाद में जाकर के सत्तारूढ़ दल से मिल गए। तो आप पर क्यों विश्वास करे वोटर? अब मैं ये कहना चाहता हूँ, 2009 में, 2004 में
2004 में भी हमारी बहुजन समाज पार्टी तीसरा नंबर पर थी और लगभग 18,000 वोटों से हारी थी। हमारे एक सैनिक थे, रिटायर्ड होके आए थे, शिव कुमार कुशवाहा जी चुनाव लड़े थे, तीसरे नंबर पर रहे थे। दूसरे उम्मीदवार 2009 में हमारे लड़े श्यामलाल कुशवाहा जी, और वो मात्र 4200 वोटों से हारे थे चुनाव 2009 में। और 2009 के बाद 2014 में हमारे उम्मीदवार थे ददन पहलवान, बहुजन समाज पार्टी के। उनका वोट तो घटा सर। वो 2000 वोट राजद से 1200 वोट कम थे। कहने का मतलब है कि राजद के बराबर ही हमारा बहुजन समाज पार्टी का वोट रहा है। ये नहीं है कि हम राजद से बहुत कम रहे हैं, राजद के बराबर रहा है वोट। लेकिन इस बार बहुत सारे पिछड़े अति पिछड़े जातियां इसमें जुटी हैं और बहुजन समाज पार्टी में जुट करके इस बार बक्सर को आरक्षण से मुक्त कराना चाहती है। बिल्कुल, अंत में एक सवाल आपसे, हालांकि ये थोड़ा अटपटा सवाल होगा। सब लोग जीतने के लिए ही लड़ते हैं, हार जाएंगे तो यहीं रहेंगे बने आप? जीतने के लिए सब लोग तो जीतने के ही लड़ते हैं, मगर अगर सबको तो जीत मिल नहीं सकती, एक ही जीतेगा। हार गए तो फिर यहीं बने रहेंगे आप? निश्चित रूप से मैं पहले भी बना हूँ, क्योंकि बक्सर का बेटा हूँ, मैं बक्सर से बाहर का नहीं हूँ। मेरा घर है, दरवाज़ा है मेरा, हमारे लोग हैं, रिश्तेदार हैं सब। बक्सर की तमाम जनता के दुख व दर्द में पहले भी शामिल होते रहा हूँ, आज भी शामिल हूँ और जन्म से शामिल हूँ। तो ये हमारा तो है नहीं कि हम बाहर से आए हैं, हम जीतने और हारने के बाद बाहर चले जाएंगे। जीतने के बाद भी बक्सर में 24 घंटा सेवा करेंगे। और जहाँ तक आपने हार की बात कही, तो ये तो बक्सर की जनता तय करेगी। अभी मैं यही इतना कहना चाहूँगा कि बक्सर की जनता ने तय कर दिया है कि इस बार बहुजन समाज यहाँ जीतेगा और बहुजन समाज पार्टी जीतेगी।